पैसा पेड़ पे उगता है, पैसा हवा में उड़ता है। अगर आप पेड़ लगाना चाहें तो और हवा में उड़ते हुए पैसे को पकड़ना चाहें तो आप खुद सोचिए कि हमारे साथ के ही कुछ लोग हैं या हमारे आसपास पड़ोस में जो बहुत अच्छी आमदनी कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं होता है या बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए पहले मैं आपको ये कहानी बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दो लकड़हारे थे, दोनों साथ में जंगल जाते थे, एक साथ लकड़ी भी काटना होता था। पहला लकड़हारा जाते ही लकड़ी काटना शुरू कर देता था और दूसरा गायब हो जाता था। वो दोपहर बाद आता था, फटाफट पहले वाले लकड़हारे से ज़्यादा लकड़ी काट लेता था। रोज़ का उसका यही काम था। एक दिन पहले वाला लकड़हारा पूछा, बोला भाई साथ में दोनों आते हैं, मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ फिर भी मेरी लकड़ी कम होती है, तुम अचानक से आके और खूब ढेर सारा काट लेते हो, ऐसा कैसे? तो बताता है वो दूसरा लकड़हारा, कहता है कि मैं नदी के किनारे जाता हूँ और वहाँ रखे पत्थर पर अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ और जब धार बहुत अच्छे से तेज हो जाती है तब मैं आता हूँ और फटाफट मैं लकड़ी काट लेता हूँ, क्योंकि तब कुल्हाड़ी बहुत तेज होती है, ज़्यादा लकड़ी कट जाती है। यही बातें हमारी लाइफ में भी चलती हैं कि काम को करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कैसे करना है और कैसे आप कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। और ये स्मार्ट वर्क से होता है। हार्ड वर्क सभी करते हैं लेकिन आगे वही जाता है जो स्मार्ट वर्क भी करना जानता है। स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी होता है। ऑफिस में बॉस की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी जगह अगर कोई चपरासी है उसकी सैलरी कम होती है, जबकि दोनों इंसान हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बॉस के अंदर पावर है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, लोगों से काम करवा सकता है, लेकिन चपरासी के अंदर वो कला नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। इसी वजह से दोनों की सैलरी में बहुत अंतर होता है। क्यों? क्योंकि उसने समय रहते खुद को इतना डेवलप कर लिया, इतना सीख लिया कि अब वो निर्णय ले सकता है, जबकि दूसरे आदमी जो चपरासी के पोस्ट पर हैं उन्होंने समय पे ध्यान नहीं दिया, अपने ज्ञान को बहुत बढ़ाया नहीं, तो वो उनकी सैलरी कम है। अब इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा कि नहीं, परिस्थिति या कुछ ऐसा हो सकता है, मैं मानती हूँ, पर मैं एक बात बता रही हूँ जो कि चलती है और जैसा होता है, इसी वजह से सैलरी भी कम ज़्यादा होती है। लाइफ भी ऐसे ही चलती है। आप कितना मेहनत करते हैं इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप कैसे मेहनत करते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे खेती बाड़ी हो, हर जगह अगर आपको स्मार्ट वर्क करना आता है तो आप सफल रहेंगे। पढ़ाई में भी अगर आप 2 साल रुक कर तैयारी करके पेपर देते हैं तो पूरी संभावना होती है कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। और जब बार बार आप एग्ज़ाम में फंसे रहते हैं तो हमेशा आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और हर बार आपकी हार हो जाती है, आप कुछ नंबरों से रुक जाते हैं। और जब आप 2 साल लगातार पढ़ के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके सब कुछ अच्छे से देखकर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप बहुत अच्छा पेपर करते हैं और पूरी संभावना होती है कि आप पास भी हो जाएं। सेम अगर व्यापार भी है, आपने सीखा, मार्केटिंग की, देखा, पब्लिक डिमांड को जाना, कहाँ से माल आता है, कहाँ से मार्जिन ज़्यादा होता है, कैसे होता, बहुत सारे उसमें चीज़ें होती हैं। अगर सब कुछ सीख कर आप अगर मार्केट में उतरते हैं तो आपकी चलने की संभावना ज़्यादा होती है। मैं बता रही हूँ, एक वाकया याद आया। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे बनारस में ही, तो एक किताब कॉपी की दुकान थी, तो वहाँ से हम लोग जाके किताब कॉपी खरीदते थे। वहाँ एक भैया काम करते थे, तो वो पहले उस दुकान पे काम करते थे। कुछ साल तक उन्होंने उस दुकान पे काम किया, काम को सीखा, सब कुछ किया, और 2-3 साल बाद उन्होंने कुछ दूर पर जाकर अपनी खुद की एक शॉप खोल ली और वहाँ से फिर अपना वो बिजनेस चलाने लगे। तो 4 साल सीखने के बाद उन्होंने ओपन किया तो उनकी दुकान बहुत अच्छे से चल निकली, क्योंकि उनको सब कुछ पता था, हर चीज़ जानते थे। तो बिजनेस में यही होता है कि अगर आप सीख के उतरेंगे तो फेल होने के चांस कम होते हैं। सेम खेती बाड़ी में भी है, अच्छी ट्रेनिंग ले लीजिए, अच्छे बीज के बारे में जानिए, कुछ भी जानिए, तो आप उसमें भी सफल होंगे। बहुत अच्छे किसान हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और कुछ लोग हैं तो उनका खर्चा भी नहीं निकलता है। खेत दोनों के पास बराबर ही है, बस तरीके में अंतर हो जाता है। तो हमेशा हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो लाइफ बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, आप बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ
कि आप में सब में हार्ड वर्क की क्षमता है, लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिए तो फिर हो सकता है कि ज़िंदगी की दूसरी पारी बहुत अच्छी निकल जाए और जैसा सोचे है उससे भी बहुत अच्छा निकल जाए। क्योंकि एक पारी तो हम लोगों ने सीखने में गंवा दिया, क्या करें कैसे करें, कोई बताने वाला नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। पर अब कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास अनुभव नहीं है। अब आप शुरू करेंगे तो अनुभव से शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से शुरू कर दीजिए, जो भी करना है। कोशिश करना बेहतर होगा कुछ ना करने से कम अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि हमने प्रयास ही नहीं किया। तो जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, शुरू करिए और पैसा आप कमा सकते हैं। पैसा पेड़ पर लगता है और वो पेड़ आप लगा सकते हैं। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। 2012 का ओलंपिक था, उसमें जिम थॉर्पर, कुछ ऐसे ही नाम है, थॉर्प ही उनका नाम है, खिलाड़ी थे वो रेस में दौड़ने वाले थे और ऐन वक्त पर उनके जूते को किसी ने चोरी कर लिया। अब वो करे क्या, फिर कूड़े के ढेर से उन्होंने मिसमैच जूता निकाला और उसको पहनकर उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता। तो कभी कभी परिस्थितियां भी हमें रोक नहीं सकती हैं, अगर हम वाकई चाहते हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। जब आप अपने अंदर से चाह लेंगे तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। चाहे वो आपके जूते चुरा ले जाए, चाहे आपके कपड़े उठा ले जाए, आप कोई न कोई व्यवस्था कर ही लेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज इच्छा शक्ति न होती तो मैं आपसे बात नहीं कर रही होती। उस समय जब मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं बता रही हूँ इसको, ईसीजी की लाइन सीधी सीधी चल रही थी। मैंने अपने आँख से देखा था, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कैसे से सीधा सीधा चलना होता है, तो लोग कहते हैं सीधी लाइन चली मतलब लाइफ ख़त्म। मैं अपने आँख से देख रही थी कि एकदम लाइन सीधी सीधी और मशीन बीप कर रही थी। लेकिन मेरे मन में था कि मुझे मरना नहीं है। एकदम मैं कहीं से भी नहीं था, मैं हारी नहीं, मैं पूरे हिम्मत के साथ डटी रही और 20 मिनट बाद वो फिर टेढ़ा टेढ़ा चलने लगा। तो ये क्या था कि मैं एकदम, मेरे मन में था ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था मेरी छोटी बेटी है, अगर मैं मर जाऊंगी तो उसका क्या होगा। और ये चीज़ मुझे मृत्यु की तरफ सोचने ही नहीं दे रही थी। और थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया और मैं आज आपके सामने बात कर रही हूँ। उसी दिन से मैं मान गई कि इच्छा शक्ति के आगे सब कुछ हार जाती है। तो बस अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए और शुरू हो जाइए एक नए सफ़र पे, जो कि बहुत खूबसूरत होगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।